नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तारीख आपको याद रखनी है, तो कितनी होगी इसकी? 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें किसकी, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें तो इनके अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखना है? इनकी अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, जो कि क्या है, श्रेया गुहा है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। अगर हम बात करें शरद महोत्सव की, तो शरद महोत्सव तो कहाँ आयोजित किया जाता है? अगर हम बात करें भाई शरद महोत्सव की, ठीक है ना, तो शरद महोत्सव का आयोजन तो आप सबको पता है कि इसका आयोजन कहाँ होता है, तो माउंट आबू में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। माउंट आबू में इसका आयोजन होता है। जबकि अगर हम बात करें शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा, तो जयपुर के अंदर आयोजन होगा। तारीख कितनी है? तो 13 से 15 अक्टूबर। अध्यक्ष का नाम क्या है? तो श्रेया गुहा इसके अध्यक्ष का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील किस जिले में वापिस शामिल किए गए हैं? तो आंसर होगा इसका बीकानेर के अंदर। कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो खाजूवाला और छतरगढ़। ये तहसीलें पहले किस में आती थी? तो याद रखना, इसको जो है पहले अनूपगढ़ जिले के अंदर शामिल कर दिया गया था, ठीक है ना। अनूपगढ़ जिला आपको पता है कि इसको कब बनाया गया था? तो 7 अगस्त को आपको पता है कि इनका निर्माण किया गया था, और इनको जो है किस में शामिल कर दिया गया था? तो अनूपगढ़ के अंदर शामिल कर दिया गया था। लेकिन वहां के लोगों की मांग थी कि इनको वापस किस में शामिल किया जाए? बीकानेर के अंदर। तो वापस याद रखना है कि खाजूवाला और छतरगढ़ को वापस किस में शामिल किया गया है? तो बीकानेर के अंदर शामिल कर दिया गया है वापस, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, हाल ही में राजस्थान से किस प्रतिष्ठित प्रोफेसर देश पांडे अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर पारस टाक को जो है यहाँ पर प्रोफेसर देश पांडे अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करें भाई ये यहाँ पर ये कार्यरत कहाँ है पे, तो याद रखना ये पैसिफिक यूनिवर्सिटी जो है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी, ये पैसिफिक यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पैसिफिक यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर के अंदर है। कहाँ है भाई? उदयपुर के अंदर है, और ये वहां पर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। इनको जो है देश का प्रतिष्ठित देश पांडे अवार्ड इनको दिया गया है। नाम क्या है? तो पारस टाक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस जिले में पहली बार ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका बीकानेर के अंदर जो है रखना कि ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ग्रेन का मतलब यहाँ किससे है? तो यहाँ पे अनाज से इसका संबंध है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अनाज से संबंधित जो मशीनें होगी, इन मशीनों को यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा? इनको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा? तो बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस जिले में स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर। यहाँ पर जो संक्रामक रोग संस्थान है, इसको जो है उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए बजट कितना दिया गया है? तो 3 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला है, हाल ही में राज्य की किसी सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो आंसर होगा आपका 90% की छूट इनको प्रदान की जाएगी। किसके ऊपर? तो याद रखना, जो मासिक पास बनवाते हैं ना, उसके ऊपर जो है 90% की छूट मिलेगी। साधारण जो यात्रा करेंगे उसके ऊपर छूट नहीं मिलेगी। जब मासिक पास बनवा लेगी कोई भी महिला या बालिका, तो उसको 90% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर धारण गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किसने किया है? तो आंसर होगा इसका राजेंद्र प्रजापति ने जो है इसका निर्माण किया है। अगला है, एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका नेत्रा, जोधपुर के अंदर इसको जो निर्मित किया जाएगा। किसकी बात हो रही है? तो जोधपुर एम्स जो है इसका ग्रामीण रूरल सेंटर बनेगा। कहां पर? तो याद रखना है कि नेत्रा, जोधपुर के अंदर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे कि सीमा सुरक्षा बल की 52वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन ए के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, फिर है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, फिर है सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर जो इसका आयोजन किया गया है। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे जो बीएसएफ है हमारे ना, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आप तो पहले सबसे पहले याद रखना भी कौन से नंबर की प्रतियोगिता थी? 52 की नंबर की प्रतियोगिता है। कहां पर आयोजन किया गया है? तो किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका आयोजन किया गया है। थोड़ी सी बातें और क्या बात कर लेते हैं इसमें, जो हमारे सीमांत जो यानी सीमावर्ती जो प्रदेश इसमें लगते हैं, सीमांत जो क्षेत्र है यहाँ पे, इस सीमांत क्षेत्र की यहाँ पे कितनी
बटालियन यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे याद रखना है 11 बटालियन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना, यानी 11 फ्रंटियर ने यहाँ पे क्या किया है, फ्रंटियर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। एक तो अगर हम बात करें 81 मोटर, ठीक है ना, मोटरार जो होता है इसके बारे में, और एक और कौन सी बात करें तो हम लोग जो हमारे एक गन होती है MMG, ठीक है ना, कौन सी गन होती है, MMG गन जो होती है, इसमें 2 प्रकार की प्रतियोगिता यहाँ पे शामिल की गई थी, 81 मोटार और एक और कौन सा है तो MMG गन जो है, इस प्रतियोगिता यहाँ पे किया गया था। अगर हम बात करें 81 मोटार के अंदर जो है, इसमें तो विजेता कौन रहा था, तो जो राजस्थान फ्रंटियर है, ठीक है ना, राजस्थान फ्रंटियर, इसमें ये क्या रही थी, राजस्थान फ्रंटियर इसमें विजेता रही थी। जबकि अगर हम बात करें इसमें MMG गन के अंदर इसमें विजेता कौन रही थी, तो पश्चिमी बंगाल इसमें विजेता रही थी। कौन रही थी भाई, पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना। ऑल ओवर अगर हम बात करें विजेता के अंदर इस 52वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग के अंदर, तो पश्चिमी बंगाल इसमें ऑल ओवर विजेता रहा था। लेकिन अगर हम बात करें 81 मोटार के अंदर, तो इसमें विजेता कौन रहा था, हमारे राजस्थान फ्रंटियर रहा था। अगर हम बात करें राजस्थान फ्रंटियर की जो हमारे जो इनके क्या कहते हैं अध्यक्ष है, इनका नाम क्या है तो पुनीत रस्तोगी है, ठीक है ना, पुनीत रस्तोगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कौन सा नंबर की थी, तो 52 नंबर की थी। कितनी फ्रंटियर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो 11 फ्रंटियर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। 2 प्रकार की यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की थी, एक तो है 81 मोटार और एक और कौन सा है MMG गन प्रतियोगिता पे पार्टिसिपेट की गई थी। इसमें अगर हम बात करें 81 मोटार में पार्टिसिपेट करने पर जीता कौन था, तो राजस्थान फ्रंटियर इसमें विजेता रही थी। जबकि अगर हम बात करें MMG गन के अंदर विजेता कौन रहा था, तो पश्चिमी बंगाल रहा था। ऑल ओवर विजेता भी कौन रहा था, तो पश्चिमी बंगाल रहा था। अगर बात करें राजस्थान फ्रंटियर के जो हमारे BSF के जो अध्यक्ष हैं, उसमें कौन है तो पुनीत रस्तोगी यहाँ पे क्या है, इसके अध्यक्ष है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए के सोमेश्वर महादेवन, श्री कृष्ण जुगनू, गुलशन ग्रोवर और हिमांशु गुप्ता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें सोमेश्वर महादेवन को जो है याद रखना इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। ये इनको अवार्ड कब किस में दिया गया है, तो आपको याद रखना कि जो एक तरीके से ये तो क्या है, एक तो सिंगर है, एक क्या है ये, एक तो ये सिंगर और एक के साथ साथ क्या है ये प्रोड्यूसर भी है, ठीक है ना, ये है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इन दोनों में इस दोनों की श्रेणी के अंदर जो है इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें सोमेश्वर महादेवन की, तो ये कहाँ के निवासी है, तो याद रखना इनका संबंध जो है जयपुर से है। इनका संबंध कहां से है, तो जयपुर से। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2023 दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्री कृष्ण जुगनू की, तो श्री कृष्ण जुगनू को जो है आप सबको पता है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो LP टेसीटोरी अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है ना, LP टेसीटोरी अवार्ड इनको दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गुलशन ग्रोवर की, तो आपको पता है कि हाल ही में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। सितंबर माह में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जो अगर हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कौन सा अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको दिया गया था, तो याद रखना है कि गुलशन ग्रोवर को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमांशु गुप्ता की, तो हिमांशु गुप्ता जो है इनका संबंध कहां से है, तो उदयपुर का इनका संबंध है। हाल ही में आपको पता है कि उदयपुर के एक पर्वतारोही ने बेस कैंप जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट के जो बेस कैंप है यहां पर हमारा तिरंगा फहराया था, ठीक है। इस बेस कैंप पे तिरंगा किसने फहराया था, तो हिमांशु गुप्ता ने फहराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सोमेश्वर महादेव का याद हो गया आपको, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें कृष्ण जुगनू की, तो इनको LP टेसीटोरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें गुलशन ग्रोवर को, तो RFF यानी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जिसका आयोजन हुआ था सितंबर माह में, इनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर हम बात करें हिमांशु गुप्ता की, इनका संबंध कहां से है, तो उदयपुर से है और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर इन्होंने क्या फहराया था, तिरंगा फहराया था। तो ये आपको ध्यान रखना, सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है। ऑप्शन ए है उदयपुर, फिर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो सही आंसर होगा इसमें उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई जो राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव है, आपको पता है कि जनवरी के अंदर जो है एक और आयोजन हुआ था, जनवरी 2023 के अंदर। जनवरी 2023 के अंदर जो है जो निम्बली गांव है, कौन सा गांव है भाई, निम्बली गांव। और ये निम्बली गांव कहां पर है, तो ये निम्बली गांव है हमारे रोहटपाली के अंदर, ठीक है ना, रोहटपाली के अंदर। यहां पर जो है राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया था, ठीक है ना। यहां पर कौन सा आयोजन हुआ था, तो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें जनजातीय
स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सारी चीज आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा आपको पता है कि जोधपुर के अंदर अभी हम ही जस्ट पढ़ा हमने कि यहाँ पे जो हमारे संक्रामक रोग से संबंधित जो है यहाँ पे 3 करोड़ की लागत से इसका अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, और बीकानेर के अंदर जो है ग्रेन डिपो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए कोच मेंटेनेंस डिपो कहां बनेगा? ऑप्शन ए जोधपुर, फिर जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो सही आंसर होगा इसमें जोधपुर। जोधपुर में कहां बनेगा? जो हमारे भगत की कोठी है, ठीक है ना, भगत की कोठी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। किसके लिए? तो जो वंदे भारत ट्रेन है उनके मेंटेनेंस के लिए एक डिपो स्थापित किया जाएगा, भगत की कोठी जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसमें लागत कितनी आएगी? तो याद रखना कि 141 करोड़ की इसमें लागत आएगी। लागत कितनी आएगी इसमें? 141 करोड़ की इसमें लागत आएगी, ये भी आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है राजस्थान में 12 अक्टूबर से फिर से हवाई यात्रा का आगाज किस शहर से हुआ है? ऑप्शन ए के जैसलमेर, फिर जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया, आगाज होगा। अगर हम बात करें भाई ये हवाई यात्रा शुरू कहां से हुई है, तो याद रखना दिल्ली से। कहां से शुरू हुई है? ये शुरू हुई है हमारे दिल्ली से ना। कहां से शुरू हुई है? दिल्ली से। और दिल्ली से कहां पहुंची है? तो ये पहुंची है हमारे जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर। और कब शुरू हुई है? तो 12 अक्टूबर को इसको शुरू किया गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लेकिन एक बार प्लीज आप लोग ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल देवस्थान में सभापति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए के भंवरलाल पुजारी, फिर है लाल सिंह झाला, रिचपाल सिंह मिर्धा और कुसुमलता भंडारी। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 भंवरलाल पुजारी को जो है याद रखना कि जो प्रन्यास मंडल देवस्थान विभाग है उसमें क्या नियुक्त किया गया है? सभापति नियुक्त किया गया है भंवरलाल पुजारी को। अगर हम बात करें लाल सिंह झाला की तो आप सबको पता है कि जो हमारे वीर शिरोमणि है, वीर शिरोमणि कौन है? तो महाराणा प्रताप, ठीक है ना, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, इसका क्या नियुक्त किया गया है? इनका हाल ही में लाल सिंह झाला का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें रिचपाल सिंह मिर्धा की तो जो वीर तेजाजी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है भाई? वीर तेजाजी जो बोर्ड है, इस वीर तेजाजी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है रिचपाल सिंह मिर्धा को। अगर हम बात करें लाल सिंह झाला की तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। वीर तेजाजी बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो रिचपाल सिंह मिर्धा को नियुक्त किया गया है। भंवरलाल पुजारी को प्रन्यास मंडल देवस्थान विभाग में सभापति पद पर इसको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कुसुमलता भंडारी की जो हमारे दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां है? एक तो जयपुर के अंदर है, एक और कहां है? तो जोधपुर के अंदर है। दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है कुसुमलता भंडारी को। तो याद रखना है ना, जोधपुर के दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां? जो जोधपुर के अंदर स्थित है, उसके कुलपति नियुक्त किया गया है? तो कुसुमलता भंडारी को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा किए गए नवाचार पोर्टेबल बायोचार इकाई निर्माण को केंद्र सरकार ने पेटेंट जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर। अगर हम बात करें भाई यहाँ पर बात हुई पोर्टेबल बायोचार की, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि देखो ये पोर्टेबल बायोचार जो है होता किस प्रकार का है? तो ये इस तरह से होता है ना, यानी एक तरीके से क्या है? ये मशीन है भाई। पोर्टेबल बायोचार क्या है? तो एक तरीके से क्या है? ये यूनिट है एक तरीके से। और इस यूनिट का काम क्या है? तो इस यूनिट का काम है अपने पास मेन तौर से कि जो भी अगर कोई वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो कृषि का कोई भी वेस्ट मटेरियल हो उसको क्या करना है? आपको इस मशीन के अंदर डाल देना है और ये क्या कर देगा? आपको एक तरीके से खाद करके तैयार करके देना है, यानी ऑर्गेनिक खाद यहाँ पे बना देगा आपके, ठीक है ना, ऑर्गेनिक खाद यहाँ पर बना देगा। यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ऑर्गेनिक खाद ये बना के आपके तैयार करेगा। तो ये कम लागत के अंदर जो है याद रखना ऑर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए इस नवाचार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहां पर इसका नवाचार किया गया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किस संस्था के साथ MOU किया है? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के साथ में यहाँ पे क्या किया गया है? MOU किया गया है। वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। 15वीं राजस्थान विधानसभा के आयोजित 8 सत्रों में सर्वाधिक सवाल किस विधायक ने पूछे हैं? ऑप्शन ए के गुलाब चंद कटारिया, अशोक चांदना, गोविंद डोटासरा और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 गुलाब चंद कटारिया। आप सब गोविंद डोटासरा से वाजिब होंगे, पहले ये शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, और वर्तमान में ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि ये वर्तमान में क्या है, ठीक है।
और गुलाब चंद कटारिया ने जो सर्वाधिक यहाँ पर सवाल किए थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोटों के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? ऑप्शन ए के जोटवाड़ा जयपुर, किशनपाल जयपुर और छापुरा और भिलवाड़ा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोटवाड़ा जयपुर जो है राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा इन वोटर के आधार पर, ना किसके आधार पर, तो ये वोटों के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है कौन सा? जोटवाड़ा जयपुर। जबकि अगर हम बात करें किशनपोल जयपुर जो है वो सबसे क्या है? छोटा है। ये क्या है भाई? सबसे छोटा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अगर हम बात करें हमारे राजस्थान में अभी जो है 15वीं विधानसभा चल रही थी, कौन सी चल रही थी? 15वीं विधानसभा चल रही। अब आगामी विधानसभा कौन सी होगी? तो 16वीं होगी, ठीक है ना। कौन सी होगी? 16वीं। अगर आपको याद करें भाई राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनका नाम आपको याद रखना है कि मधुकर गुप्ता। क्या है? मधुकर गुप्ता। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। इनका नाम है प्रवीण गुप्ता। क्या नाम है भाई? प्रवीण गुप्ता। तो ये आपको दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद।